दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले यानी 24 मई को लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बीएसपी कार्यालय के बंगला नंबर 12 में एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने खुद लीड किया। इस बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला, मंडल और प्रदेश स्तर तक के तमाम बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का पूरा फोकस साफ था, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूत करना। बैठक में सबसे पहले संगठन की अब तक की तैयारियों की समीक्षा की गई। पिछले समय में जो भी निर्देश दिए गए थे उन पर कितना काम हुआ है, इसका पूरा फीडबैक लिया गया। कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करके यह समझने की कोशिश की गई कि जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति कैसी है, कहां संगठन मजबूत है और कहां कमजोरियां हैं। साफ संदेश दिया गया कि अब सबसे बड़ी प्राथमिकता हर बूथ को मजबूत करना है, क्योंकि चुनावी जीत की असली नींव बूथ स्तर पर ही तय होती है। इसके बाद उम्मीदवार चयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस बार जोर इस बात पर रहा कि टिकट उन्हीं लोगों को दिया जाए जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो, जो जनता से सीधे जुड़े हों और चुनाव जीतने की वास्तविक क्षमता रखते हो। पार्टी का फोकस यह भी रहा कि पिछले अनुभवों से सीख लेकर इस बार ज्यादा सोच समझकर उम्मीदवार उतारे जाए, ताकि चुनावी नुकसान से बचा जा सके। बैठक में यह भी स्पष्ट संकेत दिया गया कि बीएसपी 2027 में मजबूती के साथ वापसी करना चाहती है और इसके लिए पार्टी अपने पुराने जनाधार को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही। खासकर दलित, गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के मुद्दों को फिर से केंद्र में लाकर जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी बीच राजनीतिक माहौल भी गर्म रहा। हाल के दिनों में कांग्रेस के कुछ नेताओं की बीएसपी नेताओं से मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज थी। खासकर रायबरेली और लखनऊ के कार्यक्रमों में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलें और बढ़ा दी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे निजी मुलाकात बताया गया, लेकिन राजनीति में हर मुलाकात के अपने अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। इसी वजह से इन घटनाओं ने सियासी चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी। 24 मई की बैठक के बाद मायावती का जो 2 पेज का प्रेस नोट सामने आया, उसमें एक अहम बात यह रही कि किसी भी राजनीतिक दल का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, ना बीजेपी, ना कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी। पूरे बयान में केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बढ़ाने, आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर। इसके साथ ही मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात को चुनौतीपूर्ण बताते हुए पार्टी को और अधिक सक्रिय होने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक और अहम बात यह रही कि इस बार प्रेस नोट में यह भी साफ नहीं कहा गया कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी, जबकि पहले पार्टी का रुख अक्सर स्पष्ट होता था। इस बार इस तरह की कोई सीधी लाइन सामने नहीं है, जिससे राजनीतिक हलकों में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई। अब अगर बड़ी तस्वीर देखें तो बीएसपी के लिए 2027 का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में पार्टी का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी और 2024 लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत भी काफी गिर गया था, जिससे पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठने लगे। और 2027 का चुनाव अब बीएसपी के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा है। अगर इस बार प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो पार्टी की राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग के मानकों के अनुसार किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दर्जा रखने के लिए वोट प्रतिशत, सीटों की संख्या और मान्यता जैसे पैमानों का पूरा होना जरूरी है और मौजूदा स्थिति में बीएसपी इन सभी मोर्चों पर दबाव में नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी को वापसी करनी है तो उसे सिर्फ एक वर्ग पर निर्भर नहीं होना होगा, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को जोड़कर फिर से बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना होगा, जैसा 2007 में देखने को मिला था। 2007 में मायावती ने दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों को मजबूत समीकरण बनाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन बाद के सालों में यह सामाजिक संतुलन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। आज की स्थिति में पार्टी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। कई क्षेत्रों में जनाधार सीमित हो गया और वोट बैंक की भी पहले जितना एकजुट नहीं दिखता। इसके बावजूद बीएसपी की एक खास ताकत अभी भी बनी हुई है। कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखती है और स्थानीय समीकरणों में उसका वोट शेयर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में
आज मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जाता है, लेकिन बीच बीच में बीएसपी और कांग्रेस जैसे दल भी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीएसपी पूरी तरह खत्म होने वाली पार्टी नहीं, लेकिन उसे अपने संगठन और रणनीति में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। कुल मिलाकर 24 मई की यह बैठक और उसके बाद जारी प्रेस नोट यही संकेत देते हैं कि पार्टी फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक ऐलान की जल्दी में नहीं और सभी विकल्प खुले रखते हुए संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस दे रही है। अब आगे देखना यह होगा कि मायावती 2027 से पहले क्या बड़ा राजनीतिक कदम उठाती है और क्या बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पुरानी ताकत हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि यूपी की राजनीति में बीएसपी कभी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक बड़ा फैक्टर रही है। और ऐसे में आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या हाथी एक बार फिर पूरे दमखम के साथ मैदान में वापसी करता है या नहीं। इस विश्लेषण में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी। नमस्कार।